सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एमपी से संबंधित विस्तृत जानकारियां जो कि आपको किसी भी परीक्षा में या एमपी क्यूज में प्रतियोगिता में भी आपको सहयोग करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी नदियों के उद्गम स्थल। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इसकी जो सहायक नदी हैं सेर है, शक्कर है, कानर, हथनी, तवा, ऊटी और बरना, यह इसकी जो है सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो मध्य प्रदेश की दो मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यह पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। नर्मदा नदी के ऊपर जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है जो मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है, ताप्ती नदी की जो लंबाई 724 किलोमीटर है और यह अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यह भी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद में हम देखते हैं चंबल नदी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो जानापाव पहाड़ी कहाँ है? यह महू शहर इंदौर के पास में है। इसके बाद देखते हैं हम बेतवा नदी। तो बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है और इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है और मालवा की गंगा के नाम से क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले जिसे विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है सीहोर जिला विंध्याचल पर्वत। उसके बाद क्षिप्रा नदी महू, छावनी, जालापान पहाड़ियों से निकलती है। और केन नदी कटनी जिले में विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। उसके बाद नदी अमरकंटक से निकलती है। और पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के तहसील जुनारदेव सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में आता है बावनथली नदी जिसे बैनगंगा नदी कहा जाता है। बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दक्षिणी भाग जिसे मुंडारा रजोला गांव से निकलती है। तो यह नदियों के उद्गम स्थल हो गए। अगला प्रश्न एक बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर की जानकारी लीजिए। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महेश्वर, पुनासा, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया और बड़वानी, निमाड़, मंडला और बड़वाह और मंडलेश्वर और उसके बाद झाबुआ शहर है। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर हुए। इसके बाद में हम देखते हैं चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो श्योपुर है, महू है, मुरैना है, रतलाम है, ओरछा है, सांची, विदिशा, गुना, यह बेतवा नदी के किनारे बसे शहर हैं। इसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई बसा है और बुरहानपुर बसा है। उसके बाद देखिए पार्वती नदी के किनारे बसे शहर। तो शाजापुर और आष्टा और राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे बसे हैं। फिर आता सिंध नदी के किनारे शिवपुरी, दतिया, ये सिंध नदी के किनारे बसे हैं। फिर काली सिंध नदी के किनारे बागली और देवास शहर बसे हैं। और सोनकक्ष भी कालीसिंध नदी के किनारे बसे हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसके बाद में खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा है। माही नदी के किनारे कुक्षी और धार शहर बसा है। तवा नदी के किनारे तवा नगर बसा है और पचमढ़ी बसा है। बैनगंगा नदी के किनारे बालाघाट बसा हुआ है और बिछिया नदी के किनारे रीवा बसा है और सिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर बसा हुआ है। तो ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर की जानकारी हुई।
इसके बाद में हम देखते हैं जलप्रपात। तो कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो देखिए कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, इसका स्थान है भेड़ाघाट जबलपुर। उसके बाद में दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर में स्थित है। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी खंडवा में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी महेश्वर में स्थित है। और दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी खंडवा में स्थित है। फिर देखते हैं चचाई जलप्रपात। जो चचाई जलप्रपात है यह बिहड़ नदी पर स्थित है, रीवा में। और पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मंदसौर में स्थित है। और राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी सागर में स्थित है। और पाताल पानी जलप्रपात यह भी चंबल नदी इंदौर में स्थित है। और झाड़ीदाह जलप्रपात चंबल नदी इंदौर में स्थित है। केवटी जलप्रपात बिहड़ नदी रीवा में स्थित है। और बहुटी जलप्रपात बिहड़ नदी रीवा में स्थित है। भालकुंडा जलप्रपात सागर में स्थित है। और उसके बाद देखते हैं डचेप फाल जलप्रपात जो कि पचमढ़ी में स्थित है। पियासन जलप्रपात रीवा के निकट है। शंकर खो जलप्रपात जामनेर में स्थित है। और अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है। केदारनाथ जलप्रपात अरावली श्रृंखला में है। और पूर्वा जलप्रपात रीवा के निकट है। और रीवा के निकट दूसरा है बेलोही जलप्रपात। तो इस प्रकार से जो जलप्रपात है यह नदियों के किनारे बसे हुए जलप्रपात हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नदी जल परियोजनाओं के बारे में। देखते हैं कि किस नदी पर कौन सी जल परियोजना बनी हुई है और इन जल परियोजनाओं से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो चंबल नदी पर राणा सागर जल परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। फिर चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को लाभान्वित करते हैं। और चंबल नदी पर तीसरी जल परियोजना है कोटा बैराज, इससे भी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नर्मदा और उसकी सहायक नदियां। तो नर्मदा और सहायक नदियों पर सरदार सरोवर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहे हैं इससे। इसके बाद में आता है सोन नदी। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनी है। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करती है। और उर्मिल नदी परियोजना यह उर्मिल नदी पर है, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। केन नदी पर सिंहपुर बैराज और ग्रेटर गंगौन बांध परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। फिर आता है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। पेंच नदी पर पेंच परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ मिल रहा है। फिर आता है बाघ परियोजना। यह बाघ परियोजना बाघ नदी पर है और इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं। फिर बावनथड़ी परियोजना जिसे राज्य सागर परियोजना भी कहा जाता है, यह बावनथड़ी मतलब बैनगंगा नदी पर है जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। फिर बेतवा नदी पर से यह मध्य प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियां हुई और उनके उद्गम स्थल और इन पर बने हुए बांध हुए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इन बांधों की लंबाई के बारे में और विविध परियोजनाओं से लाभान्वित चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि मध्य प्रदेश की सभी जानकारियाँ उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।